सभी भक्तों को, माता एवं बहनों को, भाई बंधु को, बुजुर्गगणों को, सभी को हमारी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि अगर निस्वार्थ सेवा हम करेंगे भगवान का, निस्वार्थ भक्ति करेंगे हम लोग, तो भगवान हम पर प्रसन्न होंगे। और अगर किसी स्वार्थ से भक्ति करेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। किसी काम को बनाने के लिए करेंगे स्वार्थ से, किसी चीज को पाने के लिए, तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। मैं आप लोगों को एक कथा बताने जा रही हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। अब बड़ी कर्कश स्वभाव की, थोड़ी थोड़ी बातों में किसी से भी लड़ जाती थी। लेकिन जो उसका बेटा था बड़ा शांत था, बहुत अच्छा था, और लोग उसके बेटे के ही वजह से उसको छोड़ देते थे, नहीं बोलते थे कुछ। और उस बेटे को सभी लोग मानते थे। अब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसकी माँ रिश्ता खोजने लगी विवाह के लिए, लेकिन कोई भी उसके स्वभाव की वजह से अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। लेकिन गांव के लोग उसके बेटे को बहुत ही मानते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छा था। तो किसी गांव में गए और एक बहुत गरीब घर की लड़की थी, लेकिन बहुत अच्छी थी। उसको विवाह के लिए खोजा गया तो उससे विवाह हो गया। अब वो महाराज बड़ी भक्ति करने वाली, बड़ी पूजा पाठ करती थी, लेकिन कहीं स्नान करने जाने के लिए बोलती थी अपनी सास से, तो कहती थी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो तुमको रोज रोज इधर स्नान करवाऊं, उधर स्नान करवाऊं। घर में ही जो है उसमें खुश रहो। अब ऐसे ही कहती थी, वो नहीं जा पाती थी, लेकिन घर में ही भगवान का पूजा पाठ करती थी। अब वो इतनी लालची थी सास, एक दिन बोली कि बहू जरा इधर आना। वो आई। सास बोली कि मैं सोच रही हूँ, हमारे घर इतने गाय भैंस हैं और दूध दही बच जाता है और वो खराब भी हो जाता है, तो तुम जो बच जाता है उसे ले जाकर सुबह 4 बजे उठकर उसे ले जाकर बेच आती गांव में। वो बोली, माँ जी आपके बेटा कमा ही रहे हैं, फिर मुझे घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है। वो बोली, सास
कि देखो खराब भी हो जाते हैं और 2 पैसे भी मिल जाएंगे उससे, लोगों के घर चला जाएगा तो लोग भी उसे लेंगे, खाएंगे, अच्छा रहेगा, जाओ बेचो। अब महाराज उदास मन से बेचने निकले। लेकिन जिस दिन वो जा रही थी, पूर्णिमा का पहला दिन था, कार्तिक स्नान का। 1 महीना स्नान चलता है ना, पहला दिन था। स्त्रियों ने देखा जो स्नान कर रही थी, बोली बहन तुम नहीं स्नान करोगी क्या? आओ तुम भी स्नान कर लो। वो बोली क्या करूं बहनों, जब मैं अपने माँ के पास थी तो मैं अपनी माँ के साथ में स्नान करती थी, पर मेरी जो सास है ना, मुझे स्नान नहीं करने देती, कहीं जाने नहीं देती। वो लोग बोली अरे छोड़ो ये सब बात, आकर स्नान कर लो, ये मौका बार बार नहीं मिलता, आओ स्नान करो। तो उस बहू ने सोचा ये लोग ठीक कह रहे हैं और स्नान की, और जो दूध दही लाई थी पथरी माता के ऊपर चढ़ा दिया। अब रोज रोज आती, स्नान करती और दूध दही भगवान को दे देती, अर्पित कर देती, चढ़ा देती। उसकी सास 2-3 दिन के बाद बोली बहू 2-3 दिन हो गए तुम्हें जाते, पैसे कितने हुए, पैसे दो। बहू सोची क्या बताऊं, बोली कि सास जी बताएं, वो लोग बोले हैं जो दूध दही लेते हैं कि हम रोज रोज नहीं देंगे, महीने में 1 बार देंगे, तो जब महीना पूरा हो जाएगा तब आपको हिसाब में दूंगी। सास बोली ठीक है। अब रोज रोज ऐसे ही करते 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 कार्तिक स्नान का लास्ट दिन था, महीना पूरा हो गया। अब तो बहू सोच रही थी आज पूछेगी मेरी सास, हिसाब दे। तब तक सास आई, बहू कुछ काम कर रही थी। सास बोली बहू, बोली माँ जी। सास बोली हिसाब दे, महीना पूरा हो गया। अब बहू सोची क्या बहाना बनाऊं, कुछ लाई है नहीं मैं। लेकिन जब वो स्नान करने गई थी लास्ट दिन, तो पथरी माता के पास से थोड़ी थोड़ी मिट्टी सभी लोग अपने घर ले जाते हैं। वो घर ले आई मिट्टी, और जहाँ पे धन रखा जाता है वहीं रख दी। सोची क्या बहाना बनाऊं, बोली सास जी, माँ जी, मैं सोच रही थी कि अभी सुबह है, अभी क्या हिसाब दूं, कुछ नाश्ता बना देती हूँ और आप नाश्ता ले लीजिए तब। बोली ठीक है। नाश्ता बनाई बहू, नाश्ता दे दी, और नाश्ता ले करके सास फिर बोली बहू हिसाब दे। वो बोली अब क्या बनाऊं, हाँ माँ जी हम सोच रहे थे अभी तो आप नाश्ता की हैं, कहीं से घूम के आइए, हम भोजन तैयार कर दें तब। वो बोली ठीक है। अब भोजन तैयार कर दी। फिर वो सास आई, बोली बहू हिसाब दे। तो फिर
बहू बोली कि माँ जी भोजन तैयार है, पहले भोजन कर लीजिए तब। भोजन कर ली सास। फिर बोली सास, बहू हिसाब दे। बहू बोली कि माँ जी जो बर्तन वर्तन है उसे जरा मैं धो लूं, फिर आप 2-4 घर घूम के आइए, तब मैं आपको शांति से बैठा कर हिसाब दूंगी। तो सास बोली ठीक है। वो गई, 2-4 घर घूमी और ये बर्तन वर्तन धो ली। वो आई, बोली बहू हिसाब दे। बहू बोली अब तो मेरे पास कोई बहाना भी नहीं बचा, अब क्या करूं, अब मेरी सास मुझे छोड़ेगी नहीं। बहू बोली कि माँ जी अब क्या मैं दिखाऊं आपको हिसाब, आप वो जहाँ पे उस घर में जहाँ पे पैसे रखते हैं, धन है, उसी घर में मैंने रख दिया। ये चाबी लीजिए और खोल के दरवाजा जाइए, देख लीजिए हिसाब। सास बोली ठीक है। लेकिन वहां बहू तो मन में सोच रही है, रे हे भगवान मुझे बचा लो, क्योंकि वहां तो मिट्टी रखा था। वहां पे बहू कुछ पैसे वैसे रखती तो माँ को बता देती, लेकिन वहां आज मिट्टी रख दिया इसने। बोल रही है हे भगवान हे भगवान। तब तक जब सास खोल के गई, सोना चांदी हीरा मोती देखी, जोर से चिल्लाई बहू। अब बहू बोली कि क्या हो गया, अब तो मुझे छोड़ेगी नहीं, मिट्टी मैंने रखा है वहां। बहू गई धीरे धीरे, बोली हाँ माँ जी। सास बोली बहू ए हिसाब है कि कहीं से डाका डाली है तू। अब बहू देखकर चौंक गई, सोना चांदी हीरा मोती। बहू बोली माँ जी नहीं, कुछ नहीं, ये हिसाब ही है। माँ बोली कि आ बहू, अब तो बहुत प्यार दिखाने लगी बहू पर। और सास बोली आओ बहू मेरे पास बैठो। बैठाया और पूछी सही सही बताओ बहू कि ये हिसाब है कि तुमने डाका डाला है। बहू बोली माँ जी देखिए, न ये हिसाब है, न ही मैंने डाका डाला, न ही मैंने चोरी की। ये जो है मैं आपको बेचने के लिए कहकर जाती थी और कार्तिक स्नान करती थी। आप मुझे कभी जाने नहीं देती थी, इसलिए मैं स्नान करती थी और जो भी दूध दही होता था सब पथरी माता पर चढ़ा देती। लास्ट दिन वही पथरी माता का थोड़ा सा मिट्टी में लेकर आ गई। वही पता नहीं भोलेनाथ की कृपा क्या हो गई। अब वो बोली सास बहू ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई कि ऐसे भक्ति करने से इतना धन दौलत मिलता है। अब मैं भी स्नान करूंगी और मिट्टी लाऊंगी। बहू बोली कि माँ जी लेकिन ये रोज रोज नहीं होता है, साल में एक बार ही ये महीना आता है। वो बोली कोई बात नहीं, वो महीना कभी ना कभी तो आएगा ही ना। बहू बोली हाँ हाँ आएगा, 1 साल के बाद। साल बीता आया। सास बोली बहू मुझे बोल कि माँ जी आप जाइए और दूध दही बेचिए और पैसा ले आकर मुझे हिसाब दीजिए। बहू बोली माँ जी आप जाओ इस दूध दही को लेकर बेचो और मुझे हिसाब ला कर दो। अब वो जाती और बेचती थी। वो जो सास थी
वो पूरा चढ़ाती नहीं थी, बेचती थी, और जो उसमें से लगा रहता था थोड़ा बहुत, उसी को धोकर पानी में उसका धोवन डाल देती थी, भगवान के ऊपर चढ़ाती थी। पेवर दूध दही भी नहीं चढ़ाती, पैसे भी कमाती थी। अब ऐसे ही महीने का लास्ट दिन था। रात में 2 बजे ही उठ गई, 2:30 बजे तक, 2:30 बजे तक स्नान करके और पूरे पत्थरी माता को ही उठा ले आई घर और रख दिया। अब बोली बहू कि माँ जी, मैं काम करके आती हूँ, आज मुझे हिसाब भी देखना है आपका। काम करके आई, बोली माँ जी हिसाब दीजिए। वो बोली बहू, अब मैं क्या तुम्हें दूं, ये चाबी लो, खोल कर देख लो। बहू बोली ठीक है। सास तो इधर मन में सोच रही है कि जब उधर थोड़ी सी मिट्टी लाई थी तो इतना सोना चांदी, आज कितना होगा, पूरा घर ही भर गया होगा। बहू जाएगी और देखकर जब चिल्लाएगी तब मैं जाऊंगी, और बाहर ही बैठी रही। बहू गई, दरवाजा खोला, देखा कि कीड़े मकोड़े ही, बिच्छू सांप इस घर में भरे हुए। अभी देखकर चिल्लाई। सास बोली लग रहा है आ गया धन, और दौड़ी दौड़ी गई। बोली बहू हाँ हाँ हाँ, और जाकर देखी तो बाप रे, कीड़े मकोड़े बिच्छू सांप भरे हुए थे उसमें। देखकर डर गई और भगवान को कोसने लगी। बोल रही थी, बहुरिया ने स्नान कियो तो तुम टूट पड़े, मैंने स्नान किया मुझ पे रूठ पड़े। बहुरिया ने स्नान कियो, उस पे टूट पड़े, मैंने स्नान किया मुझ पे रूठ पड़े। ऐसे ही कहने लगी। वहां भगवान प्रकट हो गए। बोले कि अरे मुझे क्यों कोस रही है, बहुरिया गई थी तुम्हारी बहू गई, बेचती नहीं थी, वो पूरा दूध दही गिराती थी, और किसी स्वार्थ से भी वो नहीं करती थी। वो तो भैया स्नान करने के लिए जाती थी और किसी स्वार्थ से स्नान नहीं करती थी, और आप स्वार्थ से स्नान की, और वो भी दूध दही बेच देती थी, और जो धोवन होता था वो चढ़ाती थी, इसीलिए ऐसा हुआ। और मुझे मत कोसो। और तब से महाराज उसकी बुद्धि खुल गई, उसे ज्ञान हो गया, और तब से वो निस्वार्थ भक्ति करने लगी। और हम लोग स्वार्थ से भक्ति करेंगे तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे हमारे ऊपर, और निस्वार्थ भक्ति करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।